मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। जी हां, बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव से पहले लगातार टीएमसी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लगातार टीएमसी नेता, विधायक, सांसद धीरे धीरे करके बीजेपी की तरफ शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार मैं अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र भी कर चुका हूं कि बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी की स्थितियां कमजोर होती हुई नजर आ रही हैं और बकायदा यहां पर दिख भी रहा है कि जिस तरह से एक एक करके जो टीएमसी के दिग्गज नेता हैं वो टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं। खबर की तरफ चलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एक बार फिर किस तरह से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि सिंगूर के विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य उर्फ मास्टर मोसाई समेत 5 विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और गौर करने वाली बात तो ये कि टॉलीवुड की एक्ट्रेस तनुश्री चक्रवर्ती, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी कि धीरे धीरे करके बीजेपी का जो कुनबा है वो तो मजबूत हो रहा है, लेकिन टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। कोलकाता के हेस्टिंग स्थित भाजपा मुख्यालय में बसीरहाट के तृणमूल विधायक और पूर्व फुटबॉलर दीपेंदु विश्वास तृणमूल कांग्रेस में ही सिक्की ही सरला मुर्मू और कई बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत सारे ये विधायक हैं। तो जिस तरह की स्थितियां देखिए फिलहाल बनी है, ये बताता है कि वाकई में टीएमसी की स्थितियां कमजोर होती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी को चुनाव में इससे फायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं बात करूं तो टीएमसी के कई दिग्गज नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी के अलावा बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जो ममता बनर्जी के करीबी बताए जा रहे थे और ये भी ममता बनर्जी के करीबी बताए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो वो ये है कि क्या चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी हार गई हैं? क्या चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी जो है वो हारती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर पार्टी के अंदर विधायक ही नहीं रहेंगे, पार्टी कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, तो पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी? पार्टी जो है वो किन विधायकों को टिकट देगी? तो ये तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो टीएमसी को कमजोर करने के लिए बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है और बीजेपी ये बता रही है कि किस तरीके से उनकी स्थिति धीरे धीरे बंगाल में जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, मजबूती के साथ खड़ी है। हालांकि आपको बता दूं कि टीएमसी के कई विधानसभा क्षेत्रों में पकड़ अच्छी बताई जा रही है और टीएमसी को फायदा भी इन विधानसभा क्षेत्रों में मिल सकता है। बंगाल चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी कवरेज, बहुत बड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार मैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से आप तक बंगाल चुनाव से जुड़ी हर अपडेट को पहुंचा रहा हूं। आपको बता दूं कि जो जानकारियां हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो बहुत ज्यादा दर्शकों को पसंद आ रही हैं। बकायदा लोग कमेंट करके बंगाल चुनाव से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां जानना चाह भी रहे हैं और वहां के राजनीतिक हालात को भी जानना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग और राजनीति को जानना चाह रहे हैं, बंगाल की स्थिति को और जानना चाह रहे हैं, हम उन तक जानकारियां लगातार पहुंचा रहे हैं और बकायदा हमें ये पता चल रहा है कि लोग जो है हमारे जो प्रोग्राम है उनको पसंद कर रहे हैं। तो आप भी अगर बंगाल चुनाव से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं, बंगाल चुनाव से जुड़ी एक एक अपडेट को जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़िए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, SPN 9 न्यूज के साथ जुड़िए। मैं आपको बताऊंगा बंगाल चुनाव की से जुड़ी पल पल की अपडेट, मैं आपको बताऊंगा बंगाल चुनाव से जुड़ी एक एक की खबर, मैं आपको बताऊंगा बंगाल चुनाव की एक एक सीटों का हाल। तो जैसा कि आपको बता दूं कि अभी तक मैंने बहुत सारी सीटों का जिक्र अपने प्रोग्राम में कर दिया है, बहुत सारी बंगाल की जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी दी है और लोगों के पास जब वो जानकारी पहुंची, लोग जब प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा लग रहा है कि हम बहुत सटीक और सही जानकारी यहाँ उन तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में आप भी फोन उठाइए, कमेंट करिए और क्या बंगाल चुनाव से जुड़ी जानकारी आप जानना चाहते हैं और क्या लगता है आपको, क्या चुनाव से पहले टीएमसी की स्थिति जिस तरह से कमजोर हो गई है, क्या चुनाव से पहले टीएमसी हार गई है और क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत होगी? आपको क्या लगता है, क्या है आपकी ओपिनियन? आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम को
बताइए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो मैं दर्शकों से बार बार ये कहता हूं कि आप प्रोग्राम हमारा शेयर करिए, प्रोग्राम लाइक कीजिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी बंगाल चुनाव से जुड़ी मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से हमारी जानकारियां लोगों को पसंद आ रही हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि हम जो मेहनत बंगाल चुनाव के अलावा अन्य राज्यों के चुनाव पर कर रहे हैं, वो कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिए और इतना ही नहीं, कमेंट करिए। आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि बंगाल चुनाव से जुड़ी और क्या जानकारी आप जानना चाहते हैं और क्या लग रहा है आपको कि बंगाल में किसकी जीत होगी। देखिए, जनता का ओपिनियन बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम जनता के ओपिनियन पर बात करते हैं, हम खबरों के आधार पर बात करते हैं, और जनता का जो ओपिनियन है, खबर के आधार पर जो खबरें बताई जा रही हैं, वो ये है कि फिलहाल तो टीएमसी की स्थिति कमजोर है बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक हार नहीं मानी है और ममता बनर्जी बाकायदा डटी हुई है। तो बाकायदा लोग भी कमेंट करके ये बता रहे हैं कि क्या स्थितियां बंगाल में बन रही हैं और किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। तो आप भी जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या स्थितियां बन रही हैं और क्या स्थितियां आने वाले समय में बन सकती हैं। तो आपको बता दूं, बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और इन 294 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा बीजेपी और टीएमसी दोनों कर चुकी हैं। लेकिन किसके दावे में कितनी सच्चाई है, ये तय करेगी जनता। जनता जनार्दन होती है और जनता ही तय करती है कि किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाना है और किस राजनीतिक पार्टी को वोट देना है। तो यहाँ पर जनता को अब तय करना है, क्योंकि एग्जिट पोल तो सामने आ चुके हैं और लगातार एग्जिट पोल सामने भी आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि फिलहाल जो स्थिति बनी है वो ये कह रही है कि भले ही टीएमसी का पाला कमजोर हुआ है, लेकिन टीएमसी की हार नहीं दिख रही है। इसकी वजह यह है क्योंकि उनके साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर जो ऐसे रणनीतिकार हैं जो रणनीतियां बनाने में माहिर रहे। इससे पहले भी ममता बनर्जी के अलावा कई और नेताओं के साथ वो जुड़े थे और उनकी रणनीतियों की वजह से ही उन नेताओं को अच्छा खासा सत्ता मिला और सत्ता में वो लोग आए। तो ये बताता है कि प्रशांत किशोर की रणनीतियों के तहत ममता बनर्जी काम कर रही हैं और ममता बनर्जी को ये पूरा विश्वास है कि बंगाल में एक बार फिर टीएमसी का बोलबाला नजर आएगा। हालांकि कुछ एग्जिट पोल सामने भी आए हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि टीएमसी की जीत पक्की है, क्योंकि अब की बार टीएमसी ने बहुत सोच समझकर अपने विधायकों का टिकट काटा है और नए चेहरों को जिम्मेदारियां दी है। तो फिलहाल कांटे की टक्कर बंगाल में चल रही है। टीएमसी और बीजेपी दोनों के बीच में स्थितियां बहुत ज्यादा अलग नजर आ रही हैं। हालांकि हार तो ना बीजेपी ने मानी है और ना ही ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ये बात पहले भी कह चुकी है कि जिसको भी टीएमसी छोड़कर जाना है वो जा सकता है, लेकिन वो पार्टी के साथ डटी रहेंगी और वोटर्स पर उनको पूरा भरोसा है। तो ममता बनर्जी ये बात पहले कह चुकी थी कि जो लोग जा रहे हैं वो डर कर भाग रहे हैं। तो ये बातें सामने आ रही हैं कि वाकई में ममता बनर्जी को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि उन्हें चुनाव में हार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि नंदीग्राम के लोग उन्हें वोट देंगे, नंदीग्राम के लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। और इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो बंगाल चुनाव अपने आप में जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए भी रखता है क्योंकि नंदीग्राम सीट की मैं बात करूं तो नंदीग्राम सीट पर दो योद्धा चुनाव लड़ रहे हैं और ये दोनों योद्धा एक दूसरे को कौन किसको हराता है ये समय बताएगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।